नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रोजगार भी शिखा में। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों की हाई डिमांड पर, जैसा कि आप लोग चाहते थे कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स सारे आप लोगों को बताए जाएं, ठीक है। पर आप लोगों ने कहा था कि मैम फंडामेंटल्स कराइए, तो वही आज मैं लेकर के आई हूँ, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, अगर थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं पूरा थ्योरिकल, ठीक है, तो आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में समझना चाहिए कि क्या कैसे क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है फंडामेंटल्स में। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित होती है। पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है कि असीमित है, तो इसकी क्षमता जो है वो सीमित होती है। यह अंग्रेजी भाषा शब्द में कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ करना करना है, ठीक है। हिंदी में इसे संगाड़ कर कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग बहुत सारे लोग जो बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मानव ने बनाया हुआ है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना से ऊंची होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द डेटा, ठीक है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा तथा तथ्य, यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डाटा। इस तरह के डाटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणित संख्याएं आदि, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता आदि। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद या परिणाम है जो व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। तीसरा है यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा है। यह पुनः निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। आगे, कंप्यूटर का प्रयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन में, व्यापार में एंड संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन में, मनोरंजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था, जिससे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करता है। क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है? सूचना, जिसका उपयोग
निर्णय लेने के लिए होता है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट इनकमिंग डाटा, आउटपुट आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम वह उपकरणों का एक समूह जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। तो इनपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट प्रोसेसिंग में वैसी इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब हम निकासी के लिए निकासी विड्रॉ के लिए जाते हैं, हमें अपने पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह आउटपुट के इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अंगलिखित भाग होते हैं। इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट, इसका उपयोग अंकगणित तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणित गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि का, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना। ठीक है, ये सारे आपके हैं हाँ या ना इत्यादि होते हैं। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच में तालमेल बैठाता है। जिन लोगों को भी कुछ भी समझ में ना आए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई दे दूंगी। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मेमोरी यूनिट, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। तीसरा है आपका आउटपुट यूनिट, वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम ऊपर सुपर कंप्यूटर में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज जो आपका थोड़ा सा फंडामेंटल मैंने क्लियर किया है, पार्ट 1 है। आगे सारा फंडामेंटल मैं आपका क्लियर करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में मैं करवाऊंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है वो यह वीडियो देख सकता है, CCC की तैयारी कर रहा है या कंप्यूटर को जानने का इच्छुक है। ठीक है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी देख सकता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा दोस्तों।